शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुई और विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको जानकारी दे दें कि शंकराचार्य ने बहुत गंभीर आरोप या एक बड़ा बयान दे दिया है मोदी सरकार और योगी सरकार को लेकर। अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि मुगलों से ज्यादा बीजेपी सरकार में मंदिर तोड़े गए, मोदी और योगी ढोंगी सनातनी है। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज देखिए बहुत बड़ी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनको नोटिस भेजा गया था, नोटिस के बाद ईमेल के जरिए उन्होंने जवाब दिया। माघ मेले प्रशासन ने उपाधि को लेकर नोटिस उनको भेजा था और उसी को लेकर वो लगातार बयानबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। अनशन पर वो बैठे हुए थे और अब एक बहुत गंभीर बात उन्होंने मोदी और योगी को लेकर कर दी है और एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। माघ मेले में बवाल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बाबत उनका है बड़ा बयान। ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके ये नोटिस हमको उनके द्वारा भेजी गई थी। जो माघ मेला प्राधिकरण है उसका गठन जिस एक्ट से किया गया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि माघ मेला का प्राधिकरण यहाँ पर आने वाले साधु संतों की डिग्निटी के परीक्षा करेगा। ये मर्यादा के अतिक्रमण का मामला है, शिष्टाचार की तिलांजलि देने का मामला है। लेकिन यहाँ के प्राधिकरण ने ये सब परवाह छोड़ दी और छोड़ करके हमसे पूछा कि अपने नाम के आगे जगत गुरु शंकराचार्य क्यों लिखे हो। तो जगत गुरु शंकराचार्य हमने अपने नाम के आगे नहीं लिखा है, हमारा नाम ही अब जगत गुरु शंकराचार्य है। वो उनको अभी ये बात नहीं समझ में आई है, पता नहीं है। ये जो जगत गुरु शंकराचार्य है ये ऐसा पद नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठे तो जब तक बैठा है तब तक वो अमुक कहा जाए। ये जीवन पर्यंत के लिए अभिषिक्त आचार्य होता है और जैसे ही इस पद पर विराजमान होता है वो आदि शंकराचार्य का स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन में कहा है कि उक्त लक्षण संपन्न परिभ्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुते है। इसका मतलब कि मेरे पीठ पर मेरे द्वारा बताए गए लक्षणों से संपन्न जो आचार्य अभिषिक्त हो जाएगा वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। अहम एव इति विज्ञेयः, मैं ही हूँ, ऐसा मेरे मानने वाले माने। तो वो ही हैं, आदि शंकराचार्य ही हैं। तो हमारे नाम के आगे हमने नहीं जोड़ा है। हमारा नाम अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं है, हमारा नाम इस समय जगत गुरु शंकराचार्य है। अभी मुक्तेश्वरानंद इसलिए लगाया गया है, उसको हटाया इसलिए नहीं गया कि व्यवहारिक बोध भी लोगों को होता रहे, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य मात्र कहेंगे तो आदि शंकराचार्य का बोध होने लगेगा। इसलिए ये नाम भी उसमें संयुक्त किया गया है, लेकिन हमारा ये असल में नाम है। ये जो धार्मिक हमारी बारीकी है इसको क्या अधिकारी समझेंगे और क्या नेता समझेंगे, वो ऐसा प्रश्न हमसे पूछते हैं। और चूंकि उन्होंने पूछ ही लिया, लाज शर्म छोड़ के, लिहाज छोड़ के, तो फिर स्वाभाविक है। हमारे कार्यालय ने हमसे कहा था कि उन्होंने 24 घंटे में जवाब चाहा है हम दे देंगे। और हमको आज सवेरे जब हम आए हैं हमको बता दिया गया कि रात को 24 घंटा पूरा हो उसके पहले ही उनको ईमेल से भी जवाब भेज दिया गया है। और हमारे लोगों ने प्रिंट आउट निकाल करके जा करके वहाँ रिसीव भी कराना चाहा, लेकिन वहाँ उनके कार्यालय में भी वीडियो भी बनाया है। पूरे कार्यालय में कोई नहीं था उनके। वो रात को 12 बजे के बाद कानून गो भेजते हैं शंकराचार्य जी के यहाँ कि अभी रिसीव करिए। हमारे आदमी जब जाते हैं हम तो वहाँ पर भी तो कोई नहीं था। एक व्यक्ति खड़ा था, वो कहता था मैं तो चौकीदार हूँ, सवेरे आइए। तो फिर हमारे लोगों ने भी उनकी दीवार पे चस्पा कर दिया जवाब और आ गए। तो आप लोगों ने भी 24 घंटे का वक्त दिया है। अब 24 घंटे का वक्त, बात तो थी मन में कि हम भी कहें, लेकिन उनके स्तर पर उतरना ठीक नहीं है। हमने ये मान लिया कि इनका जवाब मांगा था इन्होंने, हमारे कार्यालय ने उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि ये जो चाहते हैं वो हम न करें। ये क्या चाहते हैं कि हमने गौ माता की रक्षा का जो मुद्दा उठाया है उसको ये डिरेल करना चाहते हैं, उसको पटरी से हटाना चाहते हैं, उसको पीछे करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो हम इनके आशय को समझ करके अपना मुख्य जो हमारा उद्देश्य है उस पर केंद्रित अब होना चाहते हैं।
शंकराचार्य जी, इस कड़कड़ाती ठंड में 3 दिन बीत चुके हैं उस पूरे घटनाक्रम को, आज चौथे दिन भी आप बाहर बैठे हैं। अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये शंकराचार्य हमारे यहाँ 4 हैं, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण। और आपको पता है हम उत्तर के शंकराचार्य हैं। उत्तर तो हिमालय में है, हमारा पीठ बद्रीनाथ में है, तो हम तो हिमालय के शंकराचार्य हैं। हमें ठंडी से क्या, हमें तो ठंड अच्छी लगती है, हमें ठंडी से कोई दिक्कत नहीं है। -डिग्री में हमारे पूर्वज रहते आए हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमारी कोई मांग नहीं है। मांगा किससे जाता है? जो हमसे ज़्यादा वैशिष्ट रखता हो, हम इनसे मांगेंगे। हमें क्या मांगना है? हम कुछ भी नहीं मांगते हैं इनसे क्यों मांगेंगे? इसलिए हमारी कोई मांग नहीं थी। हाँ, हमारी टेक जरूर है, और वो इनसे नहीं है। हमारी टेक गंगा यमुना की धारा से है कि आपके स्नान के लिए हम निकले थे, हमें क्यों वो नहीं मिला है। जब तक ससम्मान हमारा स्नान नहीं होगा, हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी यात्रा में ही हैं, आप समझ लो कि अभी स्नान के लिए निकले हैं, अभी स्नान के लिए रास्ता ही में हैं, ऐसा मान करके रास्ते में बैठे हैं। और अविमुक्तेश्वरानंद पर रामभद्राचार्य ने भी आरोप लगाए, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद। नियमों के पालन करने का विरोध क्यों कर रहे हैं? पैदल जाकर स्नान करने से क्या दिक्कत है? पैदल जाकर स्नान करते, हम भी तो पैदल जाकर स्नान करते। रामभद्राचार्य ने भी ये पलटवार किया है, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं अविमुक्तेश्वरानंद, ये कह रहे हैं। उनके रथ को गुरुजी रोक दिया गया था, वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे। रथ से नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने जी। यह शास्त्र विधि मुस्त्र जब वर्तते काम कारत न सिद्ध मवापनते न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुई और विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको जानकारी दे दें कि शंकराचार्य ने बहुत गंभीर आरोप या एक बड़ा बयान दे दिया है मोदी सरकार और योगी सरकार को लेकर। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि मुगलों से ज्यादा बीजेपी सरकार में मंदिर तोड़े गए, मोदी और योगी ढोंगी सनातनी है। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज देखिए बहुत बड़ी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनको नोटिस भेजा गया था, नोटिस के बाद ईमेल के जरिए उन्होंने जवाब दिया। माघ मेले प्रशासन ने उपाधि को लेकर नोटिस उनको भेजा था, और उसी को लेकर वो लगातार बयानबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। अनशन पर वो बैठे हुए थे, और अब एक बहुत गंभीर बात उन्होंने मोदी और योगी को लेकर कर दी है, और एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। माघ मेले में बवाल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी बाबत उनका बड़ा बयान।